जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे ही दोस्तों किसी सरकारी कर्मचारी का वक्त रिटायरमेंट के नज़दीक आता है तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि कम्यूटेशन ले या ना लें। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, और अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो आपकी पेंशन में से कितना जो अमाउंट है वो कटने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन नहीं लिया, आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद आप स्पर्श की वेबसाइट से कम्यूटेशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हौलदार रैंक की जो बेसिक पे है वो है दोस्तों 43,876 रुपये, यानी कि हमने एग्जाम्पल के लिए जो बेसिक पे ली है वो है 43,876 रुपये। आपकी जितनी भी बेसिक पे होगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे 5,200। उसके बाद दोस्तों क्लास पे अगर आपको मिल रही है तो ऐड कर लेनी है, अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपने कट कर देना है। अगर आपको एक्स ग्रुप पे मिल रही है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तीनों को दोस्तों आपने प्लस कर लेना है। ये टोटल अमूलमेंट जो बना है वो है दोस्तों 49 यानी कि 49,526 रुपये। ये दोस्तों टोटल अमूलमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन के लिए दोस्तों इसका जो 50% अमाउंट है वो पेंशन के रूप में मिलता है। इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो बेसिक पेंशन बनी है वो है दोस्तों 24,763 रुपये। उसके बाद दोस्तों डीए भी जुड़ेगा। डीए अभी चल रहा है 53% दोस्तों 13,124 रुपये। 24,763 का दोस्तों अगर हम 53% निकालेंगे, ये बनता है दोस्तों 13,124 रुपये। इनको दोस्तों दोनों को प्लस कर देना है। 24,763 प्लस 13,124, टोटल जो आपकी फुल पेंशन बनेगी विदाउट कम्यूटेशन के वो बनेगी हौलदार रैंक की इस बेसिक के हिसाब से वो 37,887 रुपये, यानी कि 38,000 के आसपास से जो फुल पेंशन है वो बनने वाली है डीए के साथ। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो आपको हर मंथ कितनी पेंशन मिलेगी और कितना जो अमाउंट है ये फुल पेंशन में से आपका कटने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बेसिक पेंशन है वो 24,763 रुपये। अगर 50% इसके ऊपर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो आपकी जो बचेगी पेंशन वो है दोस्तों 12,381 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ डीए फुल डीए जुड़ेगा। डीए कितना था 13,124 रुपये। इन दोनों को प्लस करके जो टोटल पेंशन आपको मिलने वाली है कम्यूटेशन के साथ वो 25,505 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो 25,505 रुपये आपको हर मंथ पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि कितना जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा 15 साल तक। फुल पेंशन कितनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 साल तक आपको कितना जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। फुल पेंशन कितनी थी 37,887 रुपये। उसके बाद दोस्तों अभी जो पेंशन कितनी मिल रही है कम्यूटेशन के साथ, अगर हमने कम्यूटेशन ले लिया वो 25,505 रुपये। इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो यानी कि 12,382 रुपये जो आपकी पेंशन है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों इतने ही कम पेंशन में आपको 15 साल तक आपको गुजारा करना पड़ेगा, और जैसे ही 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आपने रिटायरमेंट के वक्त अगर आपने कम्यूटेशन नहीं लिया, उस वक्त आपका विचार नहीं था, अगर आप रिटायरमेंट के बाद अगर आपने मन बना लिया है कि कम्यूटेशन लेना है तो दोस्तों 1 साल तक आप बिना मेडिकल जांच करवाए आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप स्पर्श पर लॉगिन करके बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि किस तरह से आपने स्पर्श की वेबसाइट को ओपन करके कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको 1 साल तक हो गया है पेंशन आए हुए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। रिटायरमेंट के 1 साल तक अगर हम कम्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम स्पर्श की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। स्पर्श की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो सबसे ऊपर ही लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हमने लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछेगा। उसके बाद कैप्चा कोड का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें हमने जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है इसको फिल कर देना है। तो हम कैप्चा कोड को भर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन का जो बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर प्रेस करेंगे। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो नज़र आएगा। इसमें हमें ओटीपी मांगेगा। ओटीपी जैसे ही आपके मोबाइल के ऊपर आएगा आपने इसमें फिल कर देना है। ओटीपी को भरने के बाद आपने जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद जो स्पर्श की वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी।
उसके बाद सबसे ऊपर आपको जो 3 डंडे नज़र आ रहे हैं, ये दोस्तों एक मेनू बटन है, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे, ये 3 डंडी नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे सबसे नीचे हमें सर्विस रिक्वेस्ट है उसका ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कम्यूटेशन डिटेल का जो ऑप्शन है ये नज़र आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटेशन का फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। सबसे दोस्तों जो पहला कॉलम है लोडिंग इन एज, यहाँ पर आपने अपनी एज को फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला कॉलम है वो है दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर आप अपनी पेंशन का जितना भी हिस्सा कम्यूटेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि 50% तक आप करवा सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से, अगर आप कोई 20% चाहता है तो 20 भर सकता है, अगर 50% चाहता है तो 50% यहाँ पर लिख सकता है। उसके बाद दोस्तों सबमिट का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कि छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।